ओम शांति। आज है 1 मार्च 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने होली के अवसर पर सुनाए थे, जो 9 मार्च 2009 के हैं। पुनः आज हम होली आ रही है, उस अवसर पर बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। और आज बाप दादा होलीएस्ट बाप दादा अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। एक तो होली मनाना है, दूसरा बाबा कहते आप सभी बच्चे होली हो, पवित्र हो। आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? पूछते हैं बाबा, कौन सा ऐसा रंग लगा जो होली बन गए? तो सबसे बड़े से बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, उसकी कंपनी में रहने लगे। इसलिए बाबा कहे आप कंबाइंड हो गए। तो कंपेनियन, कंपनी और कंबाइंड। बाबा कहते हैं सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। लेकिन माया भी बहुत चतुर है, क्या करती है? माया अलग करके कंबाइंड है, लेकिन कंबाइंड को क्या करती है? माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है। और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते, अर्थात पवित्रता के संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार कौन से? माया इमर्ज करती है, अलबेलापन और आलस्य। तो बाबा कहते माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना, वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। बाबा कहते ये अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। तो ये रॉयल आलस्य, अलबेलापन को समझ नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाना, जब कहते हैं बच्चे मेरे संस्कार है, तो ये रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुद्ध संस्कार है वो समाप्त हो जाते हैं। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में और कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग लगता रहता है बाप के संग के रंग में। बाबा कहे जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग नहीं लग सकता। जो सारे कल्प में आप जैसी होली यानी पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। और पवित्रता को कहा जाता है सुख शांति प्रेम आनंद की जननी। पवित्रता को कहा जाता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी। तो यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता। ऐसी विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। ऐसे पवित्र बाबा बना देते हैं। तो बाबा कहे वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जानते हो? बाबा कहे आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली,
बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दिया ना, यानी बीत गया। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो बाबा कहे होली किया नहीं, परमात्मा संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं क्या? परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर्जीवा बन गए हो। बाबा कहते जैसे कोई शरीर छोड़ करके एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हैं तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार, क्या वो आपके हैं? कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप है। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। बाबा कहे कभी इस पर क्लास करना। आज तो बाबा होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली जलाना, और जलाने के बाद मनाना होता है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो, होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। ये रॉयल शब्द मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार है। ये शब्द आज, बाबा का ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत तो है ना? तो बाप दादा आपको पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की, बीती सो बीती करने की। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। बाबा कहते कमाल है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो आश्चर्य की बात है। अंदर में दिल खाते भी है, महसूस करते भी है, बाप से बातें भी करते, माफी भी लेते, बाबा कल से नहीं करूंगी। लेकिन बाबा कहे फिर से हो जाता है, तो बाप दादा क्या करते हैं? अभी इस शब्द की होली जला लो। बाबा मैं क्या करूं? हाँ, देखो जलाने की भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। होली के अवसर पर एक रस्म और भी है। एक कोकी को धागा बांध करके पकाते हैं। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता है। ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी ये बना दी है। तो बाप को याद रखना, तो बाप हमें कितने रूहानी रंग डाल रहा है। बाबा को याद रखना, तो बाबा कितने रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। तो उसके लिए बाबा कहे जब कोई भी बात का निर्णय करना है तो एक सीट फिक्स कर लो, और पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। और वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। तो उस पर सेट होकर तीनों कालों को देखो, फिर बाबा कहे निर्णय करो। लेकिन कई बच्चे बड़े चतुर है। चतुराई बाबा सुनाए क्या करते हैं? चतुराई काम तो चलाना था ना, तो बाबा कहते काम चला लिया, बाकी क्या कहते हैं? कर लिया। क्या करे बाबा? कर लिया। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं। क्या कहते हैं? गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं कि आप कौन हो। तो बाबा कहे आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो।
बाबा को कहते हैं, बाबा आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन बाबा ने क्या कहा है तो पूरी बात तो याद रखो। पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। तो बाप दादा सारे दिन में देखते हैं कि बच्चे गेंगे के गीत बहुत गाते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे। तो बाबा कहे स्पीड क्या है? गेंगे करने वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी है और गेंगे करने वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो क्या साथ चलेंगे या पीछे चलेंगे? तो बाबा कहते साथ चलेंगे, आ जाएंगे, इसमें भी गेंगे करेंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। बाबा कहते अब ये गेंगे की भाषा को समाप्त करो और सदा रूहानी परमात्मा संग के रंग में श्रेष्ठ बनते चलो, बाप समान बनते चलो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। होली का त्योहार आ भी रहा है और उस समय भी बाबा ने होली के अवसर पर ये मुरली चलाई थी। तो होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। दो अर्थ में बाबा ने कहा, एक तो होली मनाना और दूसरा होली बच्चे अर्थात पवित्र बच्चे। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? बाबा कहे आप पवित्र आत्माओं के ऊपर ऐसा कौन सा रंग लगा जो सब पवित्र बन गए? रंग तो अनेक है, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए, पवित्र बन गए? तो बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा रंग है कौन सा? परमात्मा संग का रंग। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़ी समय के लिए होता है। परमात्मा संग का अविनाशी रंग लगा है। बाबा कहे और रंग तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया। बाबा कहे ये रंग अपवित्रता से पवित्र बना देने वाला, क्यों? क्योंकि परमात्मा को ही अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। कंपेनियन है, उसकी कंपनी में रहते और कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। बाप और बच्चों का ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? पूछते बाबा सदा कंबाइंड रहते हो ना? अकेले नहीं। सदा कंबाइंड रहते हो, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है। माया का प्रयास तो रहता है कि बच्चों को अकेला कर दे, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर क्या करेगी? पहले तो माया अलग करती है, कंबाइंड जो है उन दोनों को छुड़ाती है, फिर
पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। जो अविनाशी संग के रंग के संस्कार है वो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार कौन से हैं? बाबा के पुराने संस्कार है अलबेलापन और आलस्य। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। जब आलस्य अलबेलापन इमर्ज होता है तो भिन्न भिन्न रूप से जो कंबाइंड रूप है वो अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना, माया किस किस स्वरूप में आती है ये तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है, माया भी कम नहीं है, वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना, यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। इसलिए माया के ये भिन्न भिन्न रंग को या स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है, रावण का खजाना है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? जो कहा मेरा संस्कार है, ये परमात्मा खजाना तो है नहीं, ये रावण का खजाना है। उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है? मेरा बना देना ये माया की चतुराई है। बाबा हमें सिखाते हैं माया को पहचान कैसे करे, तो बाबा कहते मेरा बना देना ये माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या ये रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो क्या ये मेरा है? क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से क्या होता है? रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वो समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा संग का रंग ढीला हो जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो माया का रंग जैसे इमर्ज होता तो वैरायटी नखरे शुरू होते हैं। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में संग का रंग तो लगा है, लेकिन साथ में कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगता रहता है। वह भी बाबा लगाता रहता है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना? चढ़ा है? हाथ उठाओ। बाबा कहते चढ़ा है तो हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना? जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए। बाबा कहे ये रूहानी रंग से कितने होली बन गए। जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। इतने होली बन गए, इतने पवित्र बन गए जो हमारे जैसा कोई और बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग,
परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं, और जो भी होली यानी पवित्र बनते हैं, तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसी होली, ऐसी पवित्र आत्माएं हो या ऐसे पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। पवित्रता है सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी। जहां पवित्रता है वहां सुख, शांति साथ में है ही है। क्यों? बाबा कहते जहां पवित्रता है वहां सुख, शांति साथ में है ही है। क्यों? क्योंकि जहां जननी होती है वहां बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है, ऐसा पवित्र बनाता है, जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। ये पवित्रता की विशेषता है। और कितनी भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख, शांति अनुभव कराते हैं। कुछ लोग अगर मंदिर में जाकर के देवी देवताओं के सामने बैठ भी जाते हैं तो भी उन्हें सुख, शांति का अनुभव होता है। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली कौन सी है? परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली शब्द का रहस्य बाबा कहे आप ही जानते हो और आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, अर्थात बीत चुका सो बीत चुका, होली पूरा हुआ। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी, कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली हो गया। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मर्जीवा बने हो ना? बने हो? पूछते बाबा, मर्जीवा बने हो? हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया नहीं। परमात्मा संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार है, क्या वो आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं? कभी अलबेलापन,
कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप है। बाबा कहते आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप है। कभी इस पर क्लास कराना, बाबा कहे कभी इस पर क्लास करना। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? पूछते बाबा, आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। ये होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार है। ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। होली पूरा कर दो, खत्म कर दो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो? पूछते बाबा, ऐसी होली जो पुराने संस्कार एकदम दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त हो जाए। तो बाबा कहे ऐसे होली मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वो पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे हो ना। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। खाली संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए हैं, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ। बाबा कहते 2 हाथ उठाओ। ये फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की, होली समाप्त करने की। अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। बाबा भी कहते रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, गलती से कह देते हो। फिर बाबा देखो कैसे मालिश कर देते हैं। गलती से कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करे? बाबा पूछते अभी बाप दादा क्या करे? देखता रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। रस्म के रूप में होली पर बहुत अच्छी बात बताते। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं, तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता।
ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते हैं कि ये त्योहार का शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है तो वह भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिकीलदे। बाबा के सबसे सिकीलदे हम हैं। तो भल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो, हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में भी फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी। अति विकारी बनने से बचाया, ऐसी बातें रखने से अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वाले को भी उनका फल देता है। बाबा भी ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? होली। सब कहो होली, ऐसे करो। बाबा ने हाथ का इशारा करते हुए कहा होली। हो गई बात, पूरी खत्म हो गई। पक्का है ना? मनाया? मनाया? अच्छा, फिर कल माया आएगी। बाबा कहे बना लिया आज, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना। बाबा कहे आप उसको बुलाना नहीं, ऐसे नहीं करना, आ जाओ आ जाओ, अपनी ओर नहीं बुलाना। मजा है ना, इसमें मजा है, तो मजे में रहना। जहां माया नहीं है वहां मजा है। तो बाबा कहे ऐसे मजे में रहना, बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए हो। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो, एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीन काल में फायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं। चतुराई सुनाओ, क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था, इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया, ताकि मैं समझती हूं या समझता हूं करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। जब कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहमदिल हो ना। बाबा को याद दिलाते हैं उनका कर्तव्य, बाबा आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाबा को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो। महसूसता के साथ सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत है, बाप दादा को रिझाते बहुत है।
आपने कहा है ना, बाबा को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना। बड़ी चतुराई करते हैं, अभी चतुराई नहीं करना। बाबा कहते अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे वाले बाप के साथ चलेंगे, बाप तो एवर रेडी है, और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए। देखेंगे मन रेडी नहीं है, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? पीछे पीछे आ जाएंगे, इसमें भी गेंगे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा अभी समाप्त करो। बाबा कहते ये भाषा भी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में, सेंटर्स पर, वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। मुरली के बाद टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। दादी के बोल थे कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के ये बोल अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए। मम्मा के बोल सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के बोल अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए। तो दादी, मम्मा, दीदी तीनों के बोल बाबा कहे कानों में गूंजना चाहिए। बार बार अब घर चलना है तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को, बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ। होली की गेवर होती है ना, तो बाबा के मुख खोलो और गेवर खाओ। खाया तो सभी को बहुत बहुत पदम गुना बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति
स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे। यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। यह अव्यक्त इशारा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का ये अव्यक्त इशारे का टाइटल, उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है, जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। हर कार्य एक्यूरेट और स्वयं सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।